आप सभी मित्रों का पुनः टारगेट रीड 2021 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, आपसे आशा रहेगी कि थम्स अप कीजिए, यानी कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर के उसके ऊपर जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था विशेषण, उससे भी बेहतरीन तरीके से है जो चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं उस टॉपिक का। और हम ये भी पता लगाएंगे, कई बार उस टॉपिक के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम अनजान में है जो गलत करके आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को किस तरीके से है जो हम सीखेंगे और किस तरीके से इससे टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को सही कर सकते हैं। पहली चीज यानी कि टॉपिक का नाम क्या। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और जिसका नाम है आपके सामने क्रिया। क्या टॉपिक है? क्रिया। जी हाँ, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये शब्द आया कहां से। क्या आया कहां से? इसको इंग्लिश में आपको पता है वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। दूसरी चीज ये आया कहां से, तो आप सभी को पता है कि मूल भाषा कौन सी है। मूल भाषा है यानी कि हिंदी अपभ्रंश से आई, लेकिन इसकी मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। यह शब्द आया संस्कृत भाषा से। संस्कृत में इसका रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। जी हाँ मित्रों, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। तो यह शब्द क्रिया आया कहां से, तो कि संस्कृत के धातु शब्द से बना। धातु शब्द से कैसे बना? जैसे धातु शब्द है और इसके साथ में हिंदी में आते ही एक ना प्रत्यय जुड़ता है तो बन गया धातुना। तो ये यहां से आया है शब्द और हमारे हिंदी भाषा में इसका नाम है क्रिया। जी हाँ मित्रों, बेसिक तरीके से और तथ्यों पर ध्यान देते हुए हम पढ़ रहे हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है हमारे पास। हम तो तथ्यों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि तथ्यों के ऊपर ही हिंदी टिकी है। और एक टॉपिक दूसरे से अंतर संबंध बनाते हुए, यानी कि प्रत्येक टॉपिक का एक दूसरे से अंतर संबंध है, उनका वास्तव में कोई ना कोई संबंध है, उसको हम आज अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिकों में भी यही अध्ययन किया, आज भी तथ्यों के साथ अध्ययन करने वाले हैं। मजा आने वाला है इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, कहा कि धातु क्या, जैसे धातु आई चल। धातु क्या? चल और जुड़ा ना, तो शब्द बन गया चलना, एक क्रिया। जैसे धातु आई रुक, शब्द हमने जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा ना, जो धातु थी वो रुक, प्रत्यय जोड़ा ना तो बन गया रुकना। क्या बन गया? रुकना। चलना, रुकना, ये क्या है? ये सभी क्या है? क्रिया है। क्रिया यानी कि संस्कृत के धातु शब्द के साथ ना प्रत्यय बनने से क्रिया बनती है। ना प्रत्यय जुड़ने से क्या? संस्कृत शब्द के धातु, संस्कृत भाषा के धातु शब्द में ना जुड़ने से क्रिया बनती है। मित्रों, आसानी से इस चीज को देख लीजिए। अब हम इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया है क्या? आसानी से एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। जी हाँ, कि क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं मित्रों? किसी विकारी शब्द में, कैसे शब्द में? विकारी शब्द में कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्या? किसी विकारी शब्द में कार्य का करना या होना विकारी शब्द होगा। हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा संज्ञा, फिर पढ़ा सर्वनाम, फिर पढ़ा विशेषण, और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो किसी विकारी शब्द में क्या? कि कार्य का करना या होना। क्या? कार्य का, किसका?
कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी काम है वो ही तो क्रिया है मित्रों। क्रिया क्या है? ये परिभाषा डेफिनेशन है। परिभाषा परीक्षा में बिल्कुल कम पूछी जाती है, पूछने की संभावना भी नहीं है कि परीक्षा में है जो आपको पूछेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, ये पूछ ले, बिल्कुल असंभव है। हाँ, हो सकता है, 99% संभावना नहीं है, लेकिन 1% संभावना है। नामुमकिन नहीं, मुमकिन तो है ना, तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन 99% की संभावना क्या बनती है? 99% संभावना बनती है कि नहीं पूछेंगे कोई भी परिभाषा। अब हम बात करेंगे, ये तो हुई बात इसकी है जो परिभाषा की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिया के भेद, अलग अलग आधार पे भेद है। आज हम क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्रिया है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? क्रम के आधार पर। जी हाँ, क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। क्रम के आधार पर, इस बात को नोट कर लेना दिमाग में कि हम क्रम के आधार पर पढ़ रहे हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आसानी से समझना है मित्रों। यदि इस चीज को समझ गए तो पूरी क्रिया को ही समझ जाओगे। एक है, वो है अकर्मक क्रिया, क्रमक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और दूसरी है वो है सकर्मक क्रिया। जी हाँ, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। हिंदी भाषा में क्रम के आधार पर दो क्रियाएं होती है, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। अब इसको देखिए किसे कहते हैं, इसको आसानी से देख लीजिए। शब्द को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए। इसमें क्या है कि अ के साथ क्रम शब्द जुड़ा है, और इसमें ध्यान से देखें स के साथ क्रम शब्द जुड़ा है। यानी इसमें स उपसर्ग है और इसमें अ उपसर्ग है। अ का उपसर्ग का मतलब होता है नहीं या रहित, और स का यानी कि ये स जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है सहित, साथ में, सहित या साथ में। जी हाँ मित्रों, अकर्मक और सकर्मक। अ का यानी कहीं पर भी हिंदी भाषा में उपसर्ग में जब अ आता है उसका मतलब होता है रहित, यानी नहीं, उसका ना का भाव होता है। भाव किसका होता है मित्रों? ना के भाव में प्रयोग होता है। ये हाँ के भाव में प्रयोग होता है, सहित होता है, साथ में होता है। अब इस चीज को मोस्टली समझना क्या है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अकर्मक को कि जिस क्रिया में हम समझ रहे हैं। देखो इसमें एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण को हम समझेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। कि मैंने एक उदाहरण लिया, पहले उदाहरण को समझेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उदाहरण लिया? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये उड़ना क्या है? क्रिया है। पक्षी क्या है? उड़ने वाले कौन है? पक्षी है। ये क्या है? कर्ता है, यानी कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अब कहां उड़ रहे? आकाश में। देखिए मित्रों, क्या ये क्रम है? ये क्रम है या नहीं, ये हमें पहचान करनी जरूरी है। तो इस चीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो आकाश है ये क्रम है या नहीं।
जी नहीं, ये एक कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो ये कारक है, ये क्या है, और कारक के भाव में कभी है जो सकर्मक क्रियाएं नहीं होती है, तो क्या कहते हैं, अकर्मक। एक मैंने लिखा, गीता गाती है, गीता गाती है। यहां लिखा रमेश खाता है। अब देखिए, रमेश खाता है, गीता गाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? यदि हम इसकी परिभाषा को सही तरीके से समझे और इसके दो तीन जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हुए आपके सामने मैं उदाहरण रखूंगा, और उस उदाहरण को हम यानी क्रिया की पहचान कैसे की जाती है वो भी चीज आज आपके सामने इस टॉपिक में लाने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी परिभाषा पहले सबसे पहले जानना जरूरी है। तो मित्रों, अकर्मक की परिभाषा है जिस क्रिया में या इसको ऐसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर यानी जिस या यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव, किसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े व उसमें कर्म नहीं हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़े, कर्ता के ऊपर पड़े, और उसमें क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो। इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, और उसमें क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। अब इसको इसी तरीके से समझे, यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़े व कर्म हो, किसमें, वाक्य में। क्या चीज है कि यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े हुए उसमें कर्म नहीं हो, तो कौन सी, अकर्मक। इसमें सीधा ही है कि अकर्म यानी कर्म है ही नहीं, और इसमें क्या है, सकर्मक यानी कर्म सहित, तो इसमें कर्म होना चाहिए। और दूसरी बात कि क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर ही पड़ना चाहिए। इसको देखिए, इसको समझने के लिए हमें पदबंध भी थोड़ा सा प्रयोग में लाना होगा। जब हम इसका आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और एक सिस्टम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, निम्न में अकर्मक क्रिया है, इसे पहचान करनी है। और आया खाना पीना सोना या फिर देखना, ठीक है, खाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। एक चीज, इस चीजों को वाक्य में प्रयोग करेंगे ए बी सी और डी, इनको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, ठीक है। दूसरी चीज, मैं यहां पर एक और उदाहरण देने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। और हमें कहा
पेड़ से पत्ता गिरा। जी हाँ, इसको ध्यान से देखिए कि निम्न में अकर्मक क्रिया है खाना पीना सोना या देखना, और फिर हमने ये पे 1 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। अब देखो इस चीज को समझने के लिए पहले प्रश्न को छोड़ दीजिए, यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां से समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये दोनों क्रिया है। क्या है? क्रिया है उड़ना और गिरना। ठीक है, अब हमें पता करना है कर्ता कि क्या इसमें कर्ता है या नहीं। अब इसमें गिर कौन रहा है? पत्ता, यानी कार्य कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। चलिए, कर्ता इसमें पत्ता हो गया। इसमें उड़ कौन रही है? पक्षी। इसमें पक्षी कर्ता हो गया और इसमें पत्ता कर्ता हो गया, ये क्रिया। अब यहां पर है जो पेड़ रहा और यहां पर आकाश में, ये 2 शब्द हमारे सामने रहे, तो इसको ध्यान से समझना है। आकाश में ये अधिकरण कारक है, आप कारक पढ़ोगे तब पता चलेगा। और पेड़ से अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। इस चीज को मोस्टली देखना, कई बार हम क्या करते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो क्या ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया और ये कर्म। जी नहीं, ये कर्म नहीं है, ये अधिकरण कारक है। और यहाँ पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कर्ता ध्यान रखना पत्ता है, क्योंकि कार्य करने वाला ये गिर कौन रहा है? पत्ता गिर रहा है। और कहां से? पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से गिरा, अब पेड़ से अपादान कारक है। हम कारकों में जो इसकी चर्चा करेंगे, कारकों के भेद, जो 8 भेद है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस चीज को मोस्टली ध्यान रखना है। और ये दोनों ही अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इसमें श्याम ने खाना खाया। देखो मैं इसको वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं। श्याम ने खाना खाया। या फिर राम ने पानी पिया। राम ने पानी पिया। या फिर रीता ने टीवी देखी। ठीक है, 3 वाक्य। या ये देखिए इस चीज को, खाना पीना देखना, ये तो क्या है? क्रियाएं हैं। और मैं कहूं श्याम सोया, श्याम सोया, तो इसमें सोया क्रिया, सोना। ठीक है, 4 क्रियाएं। अब इसमें देखो कर्ता भी है हमारे पास, इसमें कर्ता भी है ना? श्याम, राम, रीता, श्याम, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है, इसमें भी कर्म है, लेकिन इसमें कर्म नहीं। श्याम सोया, तो सोना कौन सी क्रिया है? हमेशा ध्यान रखना अकर्मक है। खाना पीना देखना ये क्रियाएं सकर्मक है ना? इसको हम आगे इसकी पहचान भी समझेंगे कि किस तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। 3 तरीके पहचान के हैं। पहचान के कितने तरीके हम पढ़ने वाले हैं? 3 तरीके हैं। पहला, पहचान के तरीके, किसकी पहचान? हम पढ़ रहे क्रिया टॉपिक, तो क्रिया की पहचान की। पहला, कर्म के साथ क्या प्रश्न पूछना। पहला ये तरीका, कर्म के साथ। देखो मैं इसका उदाहरण देता हूं कैसे। जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है, ये वाक्य, ये क्रिया है। कौन सी क्रिया? खाना। किसने? राम ने। ये कौन है? ये क्रिया है, ध्यान रखना। ये क्या है? क्रिया है। राम ने, तो ये क्या है? इस चीज को ये करता है, समझ लेना। खाना खाया, ये क्या है? कर्म है। देखो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस चीज को भी समझाऊंगा।
यहां देखो, राम ने क्या खाया, उत्तर आ रहा खाना, उत्तर क्या आ रहा खाना। एक यहां और ध्यान देना, पेड़ से पत्ता गिरा, हमने क्या कहा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखो ये क्या है, करता है, गिरना क्या है, क्रिया है। अब किससे गिरा, पेड़ से, ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं एक बार पहले, लेकिन दोबारा इसको देखो, हम प्रश्न करें तो यहां पर कर्म के साथ प्रश्न करना है। हमने कहा पेड़ से क्या गिरा, उत्तर मिल जाएगा पत्ता, लेकिन नहीं मित्रों, यहां पर हम गलतियां करते हैं और इसको और भी बेस्ट तरीके से समझना है। ये पहला था, हम दूसरे के द्वारा समझेंगे, उसमें हमें बेसिक नॉलेज समझ में आ जाएगा, और यदि दूसरे के द्वारा समझ में नहीं आया तो तीसरा जो आपके सामने मैं का पहचान का तरीका लेकर आ रहा हूं, उससे बेस्ट कोई तरीका होने वाला नहीं है और आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। पहला तरीका ये क्या के साथ प्रश्न करना, और यह अधिकरण कारक है, आपको बता दिया था पहले। अब दोबारा और देखिए, 2 नंबर हमें पद परिचय तैयार करना है, कैसे देखना है, और ये क्रिया के पहचान, और हम सकर्मक की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सकर्मक की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमें करना है, कर्ता कर्म, और कर्ता कर्म और क्या होना चाहिए साथ में, कर्ता कर्म और क्रिया होनी जरूरी है। यह हमें उस पद में देखना है, जो वाक्य दिया हुआ है उसमें देखना है क्या ये तीनों चीजें साथ में है। यदि हां तो हमारा क्रिया सकर्मक है, तो हमारी क्रिया कौन सी है, सकर्मक है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मोहन अखबार पढ़ता है, यहां ध्यान रखना, पढ़ना क्रिया है, कर्ता कौन, तो क्या मोहन, मोहन है जो वो कर्ता भी है, और अखबार क्या है, कर्म। ये तीनों चीजें साथ में निकली तो हमारी पहचान हो गई कि इसमें कर्म है, और जिसमें कर्म हो अब वो सकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया है। यहां से हम पहचान कर सकते हैं सीधी कि मोहन अखबार पढ़ता है। और भी हम उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर आ रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, कहीं इसके हिसाब से उदाहरण ले रहे हैं तो यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। ये दोबारा लिख लेंगे, एक उदाहरण और हम समझ लेते हैं। मोहन तेज चलता है, हमने उदाहरण क्या लिया, मोहन तेज चलता है, यहां क्रिया है चलना, बिल्कुल क्रिया है। मोहन, मोहन क्या है, करता है मित्रों, है कि नहीं है, मोहन कौन है, करता है। ध्यान रखना, हमने कहा कि अखबार कर्म है, हमने कहा तेज कर्म है, जी नहीं, गलत। हम क्या पढ़ रहे, विकारी शब्द पढ़ रहे, और विकारी शब्द किसे कहते हैं कि लिंग वचन काल कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन आ जाए, रूप परिवर्तन कर दे, उसे है जो विकारी शब्द कहते हैं। तेज का तेजो तेजी कुछ बनता है क्या, तेज से है नहीं, इसका विकार परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तेज कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है मित्रों, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण शब्द है तेज। इस चीज को समझ लेना, तो ये क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक। ऐसे ही तो पहचान करनी है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। यदि आपने ये पहचान कर दी तो बिल्कुल आप मोस्टली तरीके से आगे बढ़ोगे, और आपके मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आप समझ सकते हो। आई बात समझ में मित्रों, यहाँ नहीं लगता है कि बात आ गई आपके समझ में। क्या दोबारा इस चीज को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि कर्ता
कर्म और क्रिया। ठीक है, तीसरा वाक्य क्या करना, वाक्य है उसको वाक्य का काल बदलना, और वो भी कौन सा, भूतकाल। भूतकाल बदलना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है भूतकाल बदले तो कर्ता के साथ ने आए। कर्ता के साथ क्या आए, ने, कर्ता प्लस ने, कर्ता के साथ ने आए। देखो वाक्य का काल बदलो, कौन सा काल बदलना, कि वाक्य जिस भी काल में दिया है उसको भूतकाल में ले जाओ, और भूतकाल में हम ले गए तो कर्ता के साथ क्या आएगा, ने। इससे बेस्ट तरीका नहीं है मित्रों क्रिया की पहचान करने का, क्रिया सकर्मक है अकर्मक। जी हां, हमें क्या करना है, वाक्य का काल बदलना है। जैसे मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं इसका, राम गाड़ी चलाता है। अब कहा कि भाई ये वाक्य है, ये सकर्मक है या अकर्मक, हमें पूछ लिया। हमने कहा कि इसका काल बदलो। काल कौन सा, ये सामान्य वर्तमान का है तो इसको सामान्य भूतकाल में ले जाओ। तो सामान्य भूतकाल में क्या होगा, राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई। अब यहां से सीधा ही देखना है कि ने आ गया किसके साथ, देखिए कर्ता के साथ। हमने बात की वाक्य का काल बदलना भूतकाल, और यदि हमें कर्ता के साथ नहीं मिले तो वो वाक्य है जो सकर्मक क्रिया का होगा। तो राम ने गाड़ी चलाई, ने आ गया कर्ता के साथ, तो ये वाक्य कैसा है, सकर्मक है। राम खाना खाता है, जैसे सीता खाना खाती है, या मैंने लिखा गीता खाना खाती है, गीता खाना खाती। इसको ध्यान से देखना, सामान्य वर्तमान का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का। गीता ने खाना खाया, भूतकाल है, खा लिया। अब ये देखिए कर्ता है, कर्ता के साथ क्या है, ने जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, सकर्मक क्रिया का है। इसकी पहचान करनी हमें जरूरी है। ये पहचान आपके पास 3 पहचान होनी जरूरी है। ये पहचान करोगे, पहचान के तरीके हैं सकर्मक क्रिया के। किसकी पहचान, सकर्मक क्रिया। ये देखो वाक्य का काल बदलना भूतकाल, और हमें क्या मिलेगा, कर्ता के साथ यदि ने मिले तो वो वाक्य कौन से काल का होगा, कौन सी क्रिया का होगा, सकर्मक क्रिया का होगा। अब हमें इससे यानी कर्ता के साथ क्या ने जुड़ा है तो क्या होगा, इसको समझो। एक तो सकर्मक, यानी कि वो वाक्य कैसा होगा, सकर्मक। दूसरा हमें पता चला वो वाक्य कौन से काल का होगा मित्रों, भूतकाल का। और तीसरा याद रखना, कर्ता के साथ ने है तो वो वाक्य कृत्रिवाच्य का है। किसका है, कृत्रिवाच्य का। ये बहुत ही मोस्ट चीज है आपके समक्ष, इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि वाक्य का काल बदलिए भूतकाल में ले जाइए। यदि कर्ता के साथ ने आ जाए तो वाक्य सकर्मक, वाक्य में क्रिया कौन सी है, सकर्मक। कर्म के साथ क्या प्रश्न पूछना हमने पूछा, लेकिन हमारा गड़बड़ बैठ रहा था तो ठीक है, हमें समझ में नहीं आया। हमने क्या कहा कि कर्ता कर्म और क्रिया इस तीनों की पहचान करो, तीनों मिल जाए, यानी कि कर्म मिलना जरूरी है उसमें। यदि कर्म मिल जाए तो हमें वहां क्या करना कि सकर्म क्रिया का। यह भी समझ में नहीं आया, चलिए तो हमने कहा तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट, अति उत्तम, जी हां अति उत्तम तरीका यही है कि वाक्य का काल बदलिए। हमने वाक्य का काल बदला, कहा भूतकाल में ले जाना है, भविष्य में नहीं और वर्तमान में भी नहीं। भूतकाल का कार्य वाक्य बनाइए
और फिर होना क्या चाहिए कि कर्ता के साथ ने मिलना चाहिए, हमें कर्ता के साथ क्या मिलाना चाहिए, ने। तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। अब हमें यहां से कर्ता के साथ नहीं है तो क्या मिलेगा, क्या एक तो वाक्य सकर्मक क्रिया होगी ना, दूसरा कर्ता के साथ नहीं है तो वाक्य भूतकाल का होगा, ये भी हमने कहा। तीसरा वाच्य, हम आगे पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाच्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाच्य होगा, वो कृत्रिम वाच्य होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मित्रों आप ले सकते हैं आसानी से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, और यदि अच्छे तरीके से समझ गए तो समझो है जो हम आगे है जो बढ़ पाएंगे इस परीक्षा में। रीट हो या फिर आपके पटवार हो या फिर ग्राम सेवक हो या फिर और अन्य ग्रुप डी एलडीसी की हो या फिर वन रक्षक वनपाल की अभी जो वैकेंसी आई उसमें हिंदी में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और यहाँ से सवाल बनने की 101% संभावना रहती है। तो मित्रों मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलने वाली है। आप मेहनत करते रहिए, बस सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी आशा के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, और भी अभी तो कुछ नहीं सीखे हैं मित्रों, अभी तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब हमने कहा, जैसे एक वाक्य में आता है, कई बार पूछते भी है कि राम ने रावण को मारा। राम ने किया क्या, रावण को मारा। अब सीधा ही हमने कहा सकर्मक क्रिया। कई पहचानते यार ये कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सा होगा, ये वाक्य कौन सा। अब पूछे कि इसका काल, तो सामान्य भूतकाल का, सामान्य भूतकाल का। और वाच्य पढ़े बिना ही हमें पता चल गया, हमें वाच्य पढ़ने की जरूरत नहीं, किस वाच्य का है, तो ये कृत्रिम वाच्य का वाक्य है। आई बात समझ में, तीन ही चीजें हम समझ गए थे, तो इस तीनों का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक चीज नोट कीजिए, जैसे यहां राम ने रावण को मारा, इसी से मैं बता रहा हूं कि सजीव आएगा, जब जब वाक्य में सजीव होगा तो ये को आएगा, किसके साथ, कर्म के साथ। सजीव होगा तब कर्म के साथ क्या आएगा, को। किसकी बात कर रहे हैं हम, सकर्मक की बात कर रहे हैं। दूसरी क्या, यदि निर्जीव हो, क्या हो, निर्जीव। अभी आपके सामने निर्जीव का उदाहरण भी रखूंगा, तो कर्म के साथ को नहीं आएगा, इस चीज को समझना। जैसे माता जी ने सूंघनी सूंघी, माता जी ने सूंघनी सूंघी, सूंघनी यानी नासिका जो होती है, नासिका, नासका उसको बोलते हैं, तो सूंघी। अब यह सूंघना क्रिया, ये देखिए अकर्मक, माता जी ये कर्म है, और यहाँ पर ये सूंघना कर्म है, और यहाँ क्रिया भी है। अब माता जी ने, ये वैसे ही आ गया है, इससे हमें पता चल गया कि क्रिया तो कौन सी, सकर्मक है। लेकिन क्या कि जब सजीव होगा तो को आएगा कर्म के साथ, और निर्जीव होगा तो कर्म के साथ को नहीं आएगा। इस चीज को भी नोट कर लेना। अब सकर्मक क्रिया है, उसके भी भेद है। सकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक का कोई भेद नहीं है। सकर्मक क्रिया के भेद, ये प्रश्न आ सकता है, सकर्मक क्रिया के भेद कितने हैं, तो कौन सा, पहला है वो है एक कर्मक, और दूसरा है द्विकर्मक, यहाँ उसको बहुकर्मक ही कहते हैं।
इसको यहां सीधा ही देखो, एक कर्मक, यानी कर्म कितना होगा, कर्म होगा वो इसमें एक ही होगा, और इसमें कर्म कितने होंगे, कर्म होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। जैसे जैसे अध्यापक ने पढ़ाया। अब देखो अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाई। इस चीज को देखिए ध्यान से। दूसरा मैंने कहा अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। दो अलग अलग वाक्य, पहला और दूसरा दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों में कर्म भी है, क्रिया भी है, सॉरी ये करता है, क्रिया भी है और कर्म भी है। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जैसे अध्यापक ने हिंदी की पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने हिंदी की पुस्तक पढ़ाई। इसको एक और दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड के लिए, ये भी सही है और दूसरा एक और उदाहरण है, इससे और सटीक उदाहरण की तरफ आपको ले चलते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और दूसरा अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। और इधर मैं लिख रहा हूं, ये दो वाक्य अलग अलग हैं। देखो ये अध्यापक यहाँ पर क्या है, करता है, पढ़ना, यहाँ पढ़ाई पढ़ाई यानी पढ़ाया, ये दोनों मतलब क्या है, ये क्रिया है, और यहाँ छात्र और यहाँ हिंदी, ये क्या है, कर्म है, पहचान। और यहाँ वैसे ने आ गया तो ये क्रिया भी अपन को पता चल गई, सकर्मक क्रिया है, इसको समझे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसको समझना। देखिए अध्यापक ने, क्रिया सकर्मक है, हमें तो पहचान करनी एक कर्मक है या द्विकर्मक, करता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। इसे ठीक पहले मुख्य कर्म, ये कर्म है, और दूसरा और देख लीजिए, ये भी क्या है, कर्म है। तो साथ में कर्म देखिए कितनी बार आ गए, दो बार, तो दो बार कर्म है। इसका मतलब क्रिया भी कौन सी, द्विकर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और रीट का सिलेबस जल्द ही हम पूरा करेंगे। आगे बहुत ही बेहतरीन जो अपने शब्द आने वाले हैं वो है अविकारी शब्द, और अविकारी पहले पढ़े विकारी शब्द, अब अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में समास और जो अपना टॉपिक रहेगा संधि, बहुत ही बेहतरीन दो टॉपिक्स है उन पर। फिर उपसर्ग प्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीड के, आप इसलिए कोई भी पेपर देखिए उपसर्ग यहाँ प्रत्यय में से जरूर सवाल पूछा गया है, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। आप सबसे लेते विदा इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मुझे अपार स्नेह दे रहे हैं, इसलिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय भारत।